हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में आ चुका है अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था मैं आपको पार्ट 2 में मिलूंगी क्वेश्चन आंसर के साथ में, और लो मैं आ गई आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं अ लेटर टू गॉड के। पहले तो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आंसर बनता है लेंचो हैड होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड एज इट वाज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। मतलब लेंचो को किस चीज की होप थी, एकदम स्टार्टिंग में हमको बताया था कि उसको क्या होप थी कि क्या जल्दी से आ जाए, तो बारिश। ठीक है, उसको ज्यादा या कम बारिश की होप थी जिसके थ्रू उसकी जो कॉर्नफील्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से लहराने लग जाए और हार्वेस्ट भी अच्छा हो उसकी वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। कि लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स है वो एकदम नए नए कॉइन्स की तरह है। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, the big drops as 10-cent pieces and the little ones as fives. As his crops were ready for harvest, he hoped that he hoped that the rains would bring him prosperity. So he felt that raindrops were like new coins. मतलब कि लेंचो क्या बोलता है कि जो जो छोटे छोटे कॉइन्स है वो 5 सेंट के है, जो बड़े बड़े कॉइन्स है वो 10 सेंट के। मतलब कि ये बता के हमको ये बताना चाहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो उसके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, बहुत सारे पैसे लाएगा और खुशियां भी लाएगा। तो बस उसी की वजह से ये जो रेन ड्रॉप्स है उसको उसने क्या बोला था, न्यू कॉइन्स, मतलब कि उसके घर में नए पैसे आएंगे ऐसे। थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। बारिश कैसे बदल गई, किस में बदल गई और लेंचो के फील्ड के साथ में क्या हुआ। द रेन स्टार्टेड pouring down but suddenly a strong wind blew and very large hailstones like frozen pearls began to fall along with the rain. The hailstorm continued for an hour and destroyed Lencho's cornfield and washed away the flowers from the plants too. जो बारिश थी वो एकदम तो पहले तो हल्की हल्की आ रही थी, बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, एकदम से हवा तेज चलने लगी और बड़े बड़े जो फ्रोजन पर्ल्स मतलब कि जो हील स्टोन्स थे वो चालू हो गए, मतलब कि गिरना आसमान से गिरने चालू हो गए। और जो बारिश बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन, मतलब कि बारिश के साथ साथ में जो हिल स्टोन्स थे वो गिरने चालू हो गए। और हिल स्टोन भी 1 घंटे तक, मतलब काफी देर तक चालू रहा था और लेंचो की पूरी पूरी कॉर्नफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी वॉश आउट कर दिया, उसको धो डाला पूरा अगर बोले तो। ओके, उसके बाद वाला आ जाता है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। आफ्टर हेल स्टोन स्टॉप्ड लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ ग्रीफ एंड डिसमे। He realized that everything was ruined by the hailstorm and nothing was left to feed his family for the entire year. He could visualize the bleak future of his family. मतलब कि जो हील स्टॉर्म था जो वो खत्म हो गया, उसके बाद में जो लेंचो था वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। ठीक है, लेंचो की जो सोल थी वो एकदम ग्रीफ के साथ में, दुख के साथ में भर चुकी थी। उसको रियलाइज हुआ था कि उसकी कौन फील्ड है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है, उसके पास में कुछ भी नहीं बचा है पूरे साल तक उसकी फैमिली को खिलाने के लिए, और उसकी फैमिली कैसे भूखे मरेगी वो भी उसको समझ में आ रहा था। वापस से ओरल कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कि लेंचो को किस पे फेथ था और लेंचो ने उसकी वजह से क्या किया। लेंचो हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग even what is deep in one's conscious. Hence, he wrote a letter to God citing that he needed 100 pesos to sow his field that was destroyed by the hailstorm. मतलब कि गॉड के लेंचो को गॉड गॉड पे पूरी तरीके से ट्रस्ट था, उसको फेथ था गॉड के ऊपर। इसकी वजह से लेंचो क्या करता है, उनको लेटर लिखता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि जो गॉड है उसकी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता, भले तुम मन में ही कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे कॉन्शियस में ही तुमको कुछ क्यों ना सोच रहे हो। इसकी वजह से वो लेटर लिखता है और उनसे 100 पेसोस मांगता है ताकि वो वापस से अपनी जो कॉर्न फील्ड है मटेरियल खरीद के वापस से वो कॉर्न उगा सके। Who read the letter? The postmaster who read the letter? The postmaster read Lencho's लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्टमास्टर ने ही पढ़ा था जो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड के लिए, और उसके बाद में ही उन्होंने उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया था।
What did the postmaster do then? Initially, the postmaster broke out in laughter but was soon moved by the seriousness of Lencho's faith in God. He didn't want to shake the writer's faith in the Almighty, so he came up with an idea to collect money from his employees and friends, give a part of his salary and sent it to the Lencho. मतलब कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, जब उसको पता चला कि लेंचो को हेल्प चाहिए और उसने गॉड को लेटर लिखा है, तो पहले तो वो हंसने लगे थे, बट उसके बाद में वो सीरियस हो चुके थे और लेंचो का हेल्प करने का उन्होंने डिसाइड किया था. उन्होंने अपने फ्रेंड्स के पास में, एम्प्लॉयज़ के पास में से पैसों की हेल्प ली थी और उन्होंने खुद ने भी अपना एक जो पार्ट सैलरी का वो लेंचो के लिए रख दिया था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके. और उन्होंने लेंचो को लेटर लिख के वो सारे पैसे वगैरह उसको दिए थे ताकि वो हेल्प कर सके लेंचो की, जो हेल्प लेंचो ने मांगी थी. फिर आ जाता है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. कि लेंचो सरप्राइज हुआ था कि नहीं? नो, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था. उल्टा वो गुस्से हुआ था कि पैसे उसके पूरे उसको नहीं मिले, 100 पैसे. No, Lencho was not at all surprised to receive a letter from God with money in it. He was very confident and had firm faith in God that his request would definitely be taken care of by the Almighty. Almighty मतलब क्या होता है? God. हाँ, कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था. लेंचो को गॉड के ऊपर पूरा फेथ था कि जो पैसे उसने गॉड के पास में मांगे हैं, गॉड उसको देगे ही देगे. ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ था, उसको पूरा भरोसा था, फेथ था उसको गॉड के ऊपर. वॉट मेड हिम एंग्री, कि लेंचो को किस चीज की वजह से गुस्सा आ गया था. When Lencho counted the money, he found only 70 pesos instead of the 100 pesos demanded by him from God. He was confident that God could neither make a mistake in sending him less money, nor could he have denied Lencho what he had requested. Therefore, he came to the conclusion that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos from the envelope. अभी लेंचो क्यों गुस्से हो गया था? लेंचो इस वजह से गुस्से हो गया था कि लेंचो ने जब पैसे काउंट किए थे वो 70 पैसोस निकले थे. उसको गॉड पे इतना फेथ था कि भगवान जो है, गॉड है, वो तो मिस्टेक नहीं कर सकते. उसको कम पैसे देने में, उसको कम अमाउंट देने में, ना ही उनको कभी गलती उनसे हो ही नहीं सकती. इस वजह से वो किस कंक्लूजन पे आया था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो क्या है? बंच ऑफ क्रूकेड. तो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने उसके पैसे चुराए, लेंचो के पैसे. उसको 70 पैसे मिले थे, बाकी के जो पैसे थे 30 पैसे थे वो किसने ले लिए थे? पोस्ट ऑफिस वालों ने. ऐसा लेंचो को लगा, इस कंक्लूजन पे वो पहुंचा था, इस वजह से गुस्सा हो गया था लेंचो. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tells you this? कि लेंचो को किसके ऊपर पूरा फेथ था और स्टोरी में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमको ये चीज बताता है? Lencho had complete faith in God as he was instructed that God could see everything and helped whoever was in deep trouble. लेंचो को पूरा फेथ था गॉड के ऊपर, और लेंचो को ये भी चीज, और लेंचो को पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट किया था. मतलब कि उसके जो एल्डर्स थे उन्होंने उनको बताया था कि जो गॉड है वो सारी चीजें देखते हैं और जो भी मुश्किलें में होता है, जो भी ट्रबल में होता है, उनकी हेल्प करते हैं. Given below are a few sentences which exhibit his faith in God, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope of help from God. एक ये सेंटेंस पे, ये सारे चैप्टर्स के सेंटेंस है. हाँ, तो ये देखना तुम लोग. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. देखो उसको ये सारे सेंटेंस क्या दिखा रहा है? फेथ वाली चीज दिखा रहा है कि लेंचो को कितना फेथ था गॉड के ऊपर. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to the town. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. It said God
Of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. मतलब कि ये सारे जितने भी सेंटेंसेस ये टेक्स्ट बुक में से लिए गए, चैप्टर में से, ये सारे सेंटेंसेस क्या बताए, लेंचो का फेथ दिखाता है गॉड के ऊपर, कि जो पूरी एंटायर वैली में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उन सबको किसके ऊपर फेथ है, गॉड के ऊपर फेथ है, ठीक है। सॉलिटरीज हाउस मतलब उनके उनके जो घर में रहते हैं उनको किसके ऊपर फेथ है, सबको गॉड के ऊपर ही फेथ है। सिंगल होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, सबको ही गॉड के ऊपर हेल्प है। जो लेंचो पूरी रात सोचता रहा कि अब वो क्या करेगा, पर उसके अंदर एक होप थी। वो किसके लिए होप थी? भगवान के लिए उसको होप थी कि उसको गॉड की साइड से हेल्प मिल जाएगी। उनको लेंचो को इंस्ट्रक्ट भी इसी चीज़ की वजह से कि इंस्ट्रक्ट भी ये किया गया था कि जो गॉड है वो सबकी प्रॉब्लम, सबकी सारी सिचुएशंस देखते हैं, चाहे वो कोई अपने कॉन्शियस मतलब अपने दिमाग में ही कोई चीज़ क्यों ना सोच रहा हो, फिर भी उनको सारी चीज़ें दिखती है। इस वजह से जो गॉड है वो किसी की भी फैमिली को भूखा नहीं मरने देंगे, भूखा नहीं रहने देंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble. अभी वो क्या करता है कि वो गॉड को लेटर लिखता है, एनवेलप में लेटर डालता है और उसको पोस्ट कर देता है। और लेंचो जो और वापस से मतलब टाउन जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो भी एनवेलप में लेटर डाल कर उसको पोस्ट कर देता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he requested. मतलब कि जब उसको 70 पैसे मिलते तब उसको डाउट आ जाता है ना, तो उसको यही होता है, उस गॉड के ऊपर तो पूरा फेथ होता ही है कि गॉड कभी ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही उनको उस चीज को डिनाई कर सकते जो लेंचो ने उनसे मांगी थी। और वापस से ये भी लिखता है गॉड को कि आपने जो 70 पैसों मतलब कि गॉड ने जो उनको 70 पैसोस, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मतलब ये भी लिखता है कि आपने जो 100 पैसोस भिजवाए थे उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस बचे हैं, बाकी के पैसोस भी आप मुझे जल्द से जल्द भिजवा दो। ये सारे सेंटेंस क्या दिखाते हैं? लेंचो का फेथ दिखाते हैं गॉड के ऊपर। अब why does postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter गॉड? कि उन्होंने पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भिजवाए और उन्होंने गॉड ऐसा साइन लेटर पे क्यों किया? The postmaster was deeply moved by Lencho's faith in God. Hence, he decided to send some money to Lencho in order to avoid shaking the Lencho's faith in God. So he collected some money from his colleagues and friends and signed the letter as God. The postmaster felt it was an ideal ploy to convey a message to Lencho that God has sent him द मनी एंड द गॉड हिमसेल्फ साइंड इट। मतलब कि वो जो पोस्ट मास्टर थे वो लेंचो का जो फेथ थे वो गॉड के ऊपर से तोड़ना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से वो अपने कॉलिग्स और फ्रेंड्स के पास में से पैसे इकट्ठा करते हैं और लेटर लिख के उसमें साइन भी कर देते हैं गॉड की तरफ। वो यही दिखाना चाहते थे कि गॉड ने ही उनको लेटर लिखा है और गॉड ने ही पैसे भिजवाए हैं लेंचो को। इस वजह से गॉड ऐसा सिग्नेचर भी वो करते हैं वहां पे। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? पढ़ते हैं। No, Lencho did not try to find out who had sent him the money because he was confident that God had sent it to him. Not for a moment did he suspect that someone else other than God could have sent the money to him. His faith in the Almighty, Almighty मतलब बोला था मैंने God, Almighty was so rock solid that he knew that nothing escapes God's eyes. Lencho felt that God was aware of the unfortunate incident faced by him and requested him to save him from the difficult situation. लेंचो को पता चला ही नहीं था कि किसी और ने उसको लेटर लिखा है। इस वजह से नहीं पता चला था कि लेंचो का एक्सट्रीम फेथ था गॉड के ऊपर। उसको सस्पेक्ट भी नहीं हुई थी कि किसी और ने उसको लेटर लिख के उसको पैसे भिजवाए। उसका जो फेथ था वो ऑल माइटी के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि यही सोच के उसने लेटर लिखा कि उसके साथ में जो हुई है चीज़ें वो सारी गॉड को पता है, उनको पता है, और अभी उसको लेंचो को हेल्प मांगने के लिए सिर्फ लेटर लिखना है। इतना ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग फेथ होना गॉड के ऊपर। इस वजह से उसको पता ही नहीं चला कि किसी और ने पैसे भिजवाए, किसी और ने उसकी हेल्प की है। उसको तो ऐसा ही था कि गॉड ने ही लेटर लिखे, गॉड ने ही वो पैसे भिजवाए उसके लिए, वो अमाउंट भिजवाई और उसकी हेल्प किया है। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of situation is an unexpected
aspect of it. An irony situation is strange or assuming because it is the opposite of what is expected. पढ़ते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, बताऊंगी मैं तुमको. Upon counting the money, when Lencho found only 70 pesos in the envelope instead of the 100 pesos that he had requested from God, he was confident that the Almighty couldn't have made such a big mistake. For this situation, he suspected that the post office employees could have stolen the remaining 30 pesos from the envelope. Hence, he called them crooks. The element of irony in this situation is that Lencho ended up suspecting those very people who helped him in his crisis in order to avoid shaking his faith in the God. Irony मतलब कि अगर देखने के लिए जाए तो अगर लेंचो को पता हो, तब लेंचो को तो पता ही नहीं है ये चीज़, पर उसको तो थैंकफुल होना चाहिए कि जो ऑफिस मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने इसकी हेल्प करी. बट आयरनी देखो, वो उनको ही क्रुक्स बोल देता है. क्यों? क्योंकि लेंचो ने तो 100 पेसोस मांगे तो उसको मिले कितने? 70 पेसोस मिले. वो भी किससे? गॉड से नहीं, बट उसको किससे मिले? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने जो जमा करके उसकी हेल्प करने के लिए वो पैसे रखे थे, उसको भिजवाए थे. बट वो उनको ही क्रुक्स बोलता है, जबकि वही लोग थे जो जिन्होंने उसकी क्राइसिस जो हुए थे उसमें हेल्प करी, मतलब कि उसको हेल्प करा 70 पेसोस तक. बट Lencho ended suspecting those very people who helped him in his crisis in order to avoid shaking his faith in God. पर उसका जो faith था God के ऊपर वो तो हिला ही नहीं था. उसको तो ऐसा ही था कि God ने पैसे भिजवाए, 100 पेसोस भिजवाए हैं, बट जो 30 पेसोस है ये ऑफिस के क्रुक्स, ये ऑफिस के चोर लेके गए पोस्ट ऑफिस के. ऐसा हुआ था. Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. क्या ऐसे लेंचो जैसे लोग भी रियल लाइफ में होते हैं? अगर होते हैं तो हमको ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड उठा के हमको आंसर लिखना है. It is not easy to find people like Lencho in the real world as he has a native and unquestioning nature. From the story, we can conclude that he is not stupid. He is a literate person who wrote a letter to God without any address requesting for money. Lencho had deep faith in God and was confident that he would definitely receive some financial help from the Almighty. कहने का मतलब ये unquestioning है ना, वो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि लेंचो जो है वो अनपढ़ नहीं था, उसको लिखना पढ़ना आता था. स्टिल मतलब कि स्टिल तो नहीं, बट उसको गॉड के ऊपर इतना फेथ था कि वो तो भी वो ये मानता है कि गॉड उसको लेटर लिखेगा, और ये भी मानता है, इतना ज्यादा फेथ था उसको कि ये भी मानता है कि जो गॉड है वो उसने ही उनको 70 पेसोस भिजवाए हैं. उसका ये जो नेचर था ना, उसके लिए यूज किया गया है अनक्वेश्चनिंग नेचर, ठीक है. ऐसे लोग, इट इज नॉट इजी टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड. मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, शायद इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि लेंचो ने तो एड्रेस तक नहीं लिखा था, सिर्फ लिख दिया था टू गॉड ऐसा. क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो सब लोगों को इतना पता ही होता है कि एक्चुअल में कोई जाके गॉड को लेटर नहीं लिखने वाला है, सबको इतना आइडिया तो रहता ही है. तो डिफिकल्ट हो सकता है लेंचो जैसे लोगों को इस वर्ल्ड में ढूंढना. Okay, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between human themselves. How are this conflict illustrated? दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हमको स्टोरी में दिए गए हैं, ह्यूमन और नेचर के बीच में, और ह्यूमन के साथ में. किस तरीके से ये दिखाया गया है? The conflicts between human and nature are shown in the story when Lencho's crops are destroyed by the hailstorm. He had expected some good rain for a good harvest. However, when his crops were damaged by the hailstorm, he lost all hope and became sad at the sight of his destroyed field. पहला तो नेचर और ह्यूमन का हमको ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि लेंचो को पूरा होप था कि उसकी बहुत अच्छी बारिश बहुत अच्छी आएगी, फिर उसकी जो कॉर्न के फील्ड है वो बहुत, उसमें अच्छी हार्वेस्टिंग होगी और उसको अच्छे पैसे मिलेंगे. बट हील स्टॉर्म आ गया और हील स्टॉर्म की वजह से उसकी सारी फील्ड थी वो बर्बाद हो गई, ठीक है, और बहुत ज्यादा दुखी हो गए. यहाँ तक दुखी हो गए, इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई कि उसके पास में उसकी फैमिली को पूरे साल खाने के लिए भी उसके पास में अभी पैसे नहीं बचे थे, ना ही कुछ बचा था.
जिसके वो थोड़ा सा भी अपना अपना घर चला सके उसके थ्रू. Postmaster collected some money from his, however, the story also depicts conflict of human between themselves. The postmaster collected some money from his colleagues and friends and gave a part of his salary to help Lencho so that the latter's faith in God is not shaken. यहाँ पे हम जो लेटर्स है वो नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे, ये बाय मिस्टेक है, इसकी जगह हम लिखेंगे हमारे लेंचो का फेथ, लेंचोस फेथ, इधर हम लेंचो लिख देते हैं, लेंचोस faith in God is not shaken. It was a beautiful act of selflessness and kindness of their part. Despite their noble act, when Lencho received the money, he blindly believed that God had sent him the money, and he blamed the post office employees for stealing some money from the envelope. This implies that man lacks faith in his fellow human beings, which gives rise to conflict among themselves. मतलब कि ये बोलना चाहता है कि सेकंड वाले मतलब कि ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में कि लेंचो की हेल्प जो थी वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही की थी, ठीक है, उन्होंने पैसे इकट्ठा करके उनकी हेल्प की थी. फिर भी लेंचो ने एकदम एंड ऑफ द स्टोरी उन पे ही डाउट किया कि उन्होंने ही उसके पैसे लिए और उनको क्रुक बोल दिया. तो एक ह्यूमन जो है वो ह्यूमन पे ही ब्लेम करने पे आ जाता है, जबकि उसने मतलब कि दूसरे एम्प्लॉयज ने ही उसकी हेल्प की थी. तो ये दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाए गए हैं स्टोरी में, ठीक है. और यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट 2 है अ लेटर टू गॉड का वो भी होता है खत्म. हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, हमने पार्ट 1 में पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ ली. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय.